शिवांश, शिवांश, कहाँ रह गया था तू पुत्र? मैं वो फोटोशूट पे था, मैं खत्म करके आ रहा हूँ। हुआ क्या? भैया वो कब से आपका इंतजार कर रही है। कौन? तुम? जी हाँ, मैं। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने। शिवांश, मैंने हानि के एंगेजमेंट की फुटेज देखी। तुम्हें पता है पाकट क्यों हुआ था? एक आइस नाइफ की वजह से जो तुम पर एम किया गया था। शिवांश, एक मिनट, ये क्या था? ये चाकू? ओह माय गॉड, इसका मतलब है इसी वजह से सर्किट बॉक्स के यहाँ पानी जमा हुआ था। इसका मतलब ये भी है कि शिवांश को कोई मारना चाहता है। यस, शिवांश, तुम्हारी जान को खतरा है। थैंक गॉड कि उस आइस नाइफ का एम चूक गया। और एक बात, शिवांश, हनी ने तुम्हें कॉल किया था, लेकिन तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड में वो है ही नहीं। मैंने तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड टेक्निकल टीम से मंगवाया, चेक किया और मुझे पता चला कि हनी ने तुम्हें कॉल किया था। कैसे हो सकता है? हनी ने मुझे सच में फोन किया? हाँ, जो किसी ने डिलीट कर दिया तुम्हारे फोन से। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा फोन मेरी टीम के पास होता और मैं अभी आसिया और खन्ना को ना, मैं उन पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। कोई वजह ही नहीं है। वो ऐसा क्यों करेंगे? कोई ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। I understand, शिवांश, हनी की मौत की वजह से तुम अभी भी सदमे में हो और ऊपर से ये सब हो गया है। Anyway, इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। कोई है जो तुम्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मुझे कोई मारने की कोशिश क्यों करेगा? It doesn't add up। ये पता लगाना हमारा काम है और हम पता लगा कर रहेंगे। तब तक तुम्हारी सिक्योरिटी और तुम्हारी सेफ्टी के लिए पुलिस का तुम्हारे साथ रहना जरूरी है और इसीलिए मैंने अदिति को यहाँ बुलाया है। नहीं मैम, प्लीज उस आई शपथ को ना मुझसे दूर रखिए। मैं नहीं, वैसे ही मेरा जीना उसने मुश्किल कर दिया है। मैं उसके साथ नहीं, मुझे नहीं जीना है उससे। शिवांश, जस्ट लिसन टू मी, ट्रस्ट मी। अदिति एक बहुत ही जिम्मेदार और बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर है। मुझे पता है, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत लगन और ईमानदारी से ये काम करेगी। शिवांश, इस वक्त उसे पुलिस डिपार्टमेंट ने सस्पेंड किया है। इट वर्क्स फॉर अस, क्योंकि अगर वो तुम्हारे आसपास रहेगी तभी किसी को शक नहीं होगा और हम उस तक पहुंच पाएंगे जो तुम्हें मारना चाहता है। क्योंकि अगर उसे पता चला कि तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन मिला है तो वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है मैम, मेरी खुद की सिक्योरिटी है जो तुम्हें बचा सकती है। पर कल्प्रिट तक पहुंचने के लिए हमें अदिति की जरूरत है। शिवांश, मैं तुम्हारे पापा को नहीं बचा पाई, इस बात का अफसोस मुझे आज भी है। मैं नहीं चाहती कि मुझसे ऐसी कोई गलती हो जिससे मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊं। ओके मैम, आप जो कह रही है वैसे हो। थैंक यू। तुम बहुत कीमती हो शिवांश। हम लोग तुम्हें खोना नहीं चाहते। आप मुझे दुनिया से तो बचा लेंगी मैम, लेकिन मौत से कैसे बचाएंगी जो हर पल मेरी तरफ बढ़ रही है? मेरे पास वैसे ही बहुत कम वक्त बचा है, इसे मैं नहीं खो सकता, क्योंकि इस दुनिया से जाने से पहले मुझे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है।
सो अदिति, आज से मिस्टर ओबरॉय के प्रोटेक्शन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। यस मैम। तुम्हें हर पल उनके साथ रहना है और इसलिए तुम आज से इसी घर में रहोगी। ओके मैम। ऑल द बेस्ट। मैंने कहा था ना आपसे मिस्टर ओबरॉय, अभी हमारी बहुत मुलाकातें बाकी हैं। ओए खन्ने, बाजा मार मार के गला सूख गया, किधर है? अंगद की माँ का फोन। हेलो, हाँ नमस्ते जी, कैसे हो आप? हाँ हाँ घर पे ही हैं। सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, जरूर। हाँ जी ठीक है। क्या हुआ पियन? अरे वो अंगद की माँ का फोन था। वो कह रही थी कि अंगद की बुआ है ना, वो आनी को देखना चाहती है, उन्हें को जरूरी बात भी करनी है। ऐसी भी क्या बात करनी होगी पियन? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा पुत्र। अब तो सगाई भी हो गई, अब क्या बात करनी है? कहीं आउजास के साथ कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया? अंगद के घर वाले आ रहे हैं? हाँ पुत्र, उसकी बुआ तुझसे मिलना चाहती है। अंगद की बुआ आ रही है? मैंने सुना है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, एकदम खड़ूस टाइप। पियन। हाँ तो क्या हुआ? हम किसी से डरते हैं क्या? आने दे, हमारे शिवांश भैया है ना उसे हैंडल करने के लिए, तुझे बस टेंशन लेने की नहीं हो रही है। वो लोग कल आ रहे हैं, जाओ जाओ तैयारियां करो। चल मैं तुझे रेडी करती हूँ। हे परमात्मा, अपनी मेहर बनाए रखना, मेरी बच्ची की खुशियों को आँच ना आए बस। अच्छा पियन, वो क्या हो, क्या देख रहे हैं? हाँ? अरे अपनी हेड ऑफ स्टाफ शारदा को, ये हिटलर जब अपने स्टाफ को डांटती है ना, मुझे हमेशा इसे देख के बड़ा मजा आता है। देख 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 देख। यूनिफॉर्म पर दाग मतलब डिसिप्लिन पर दाग होता है। और डिसिप्लिन पर जो दाग लगाता है उसकी यहां कोई जरूरत नहीं। कल आकर अपना हिसाब ले जाना। गेट लॉस्ट। मैं गलती बर्दाश्त नहीं करती और आज तो बिल्कुल नहीं। आनी बेबी के ससुराल वाले आ रहे हैं, इसलिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। संजय। यस मैम। आज जो कॉफी बनेगी वो उन बीन से बनेगी जो शिवांश बाबा ब्राजील से लाए थे। जी। और चाय की पत्ती वो इस्तेमाल होगी जो शिवांश बाबा के अपने बागानों से आई है। जी मैम। और क्रॉकरी जो नानी जी लंदन से लाई थी। जी। और मैडम पानी कहाँ का यूज करना है? देखिए डांटेंगे आप। अच्छा पियन, मुझे बताओ ना, वो अबूजा तो ऑलरेडी आने को आके देख चुके हैं, तो फिर से क्यों आ रहे हैं? अरे बेटा, ये अंगद की बुआ है, ये सगाई पे नहीं आ पाई थी इसलिए वो आ रही है। तो क्या? अरे इन बुआ की घर में बहुत चलती है, तो वो आनी से मिलना चाहती है। तो ठीक है, आने दो। वैसे भी अपनी आनी परफेक्ट है। जब सबको पसंद है तो ये दिले नादा बुआ क्या है। हाय, ये ध्रुव के साथ रह के ना तू भी बकवास शायरियां करने लग पड़ा। पागल। इतनी खराब थी। चलो सब काम पर लग जाओ। शारदा आंटी। आनी बेबी, आज फिरिंग की क्लास लगी थी। नानी की उनकी चाबियां दीजिए ना, मुझे अपने ज्वेलरीज निकालने हैं। आनी बेबी, जो चाहिए निकाल कर चाबी मुझे वापस दे देना।
आप तो जानती हो ना कि घर की सारी चाबियां आपके पास रहती है क्योंकि आप तो हमारे घर के होम मिनिस्टर है ना? थैंक यू। वेलकम वेलकम। अंगद, गुड टू सी यू। नमस्ते जी। नमस्ते जी, कैसे आप? भैया इनसे मिलिए, ये हमारी सुधा बुआ। गुड टू सी यू। बहुत बहुत सुना है आपके बारे में। अरे बुआ जी, मैंने आपके वेलकम के लिए गाना लिखा है, सुनाओ। ये क्या बुआ, क्यों बुआ, कब बुआ। इसकी तो मजाक करने की आदत है, इसको डोंट माइंड प्लीज। आपके यहाँ इसे मजाक कहते हैं? हमारे यहाँ तो इसे सरासर बदतमीजी कहा जाता है। सॉरी बुआ जी, वो हमारी होने वाली बहू कहाँ है? हाँ अनी, ये मेरी छोटी बहन और आपकी होने वाली बहू। जीती रहो बेटा। अच्छा लगा देखकर कि इस घर में किसी को तो अच्छे संस्कार मिले। वो कौन है? कोई नहीं, सिक्योरिटी। अरे आप लोग आइए प्लीज, बैठिए ना। बुआ जी, अंगद। थैंक यू बेटा। कितनी बड़ी हो गई हमारी आनी। ये आपने बहुत अच्छा किया जो शादी से पहले आ गई। इनके संजोग तो मिल ही गए हैं, अब आपका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। अरे आप अगर सगाई पे भी आ पाती ना तो आपको बड़ा अच्छा लगता। हमने तो पूरी रात डीजे पर जो पूजा की हमने, पता है माता रानी के जो भजन थे वो डीजे के धुनों पर हमने बहुत गाए। बड़ा मजा आया। ऐसी बात नहीं है, मैंने वीडियोस देखे थे सगाई के। अच्छा, देखा मैंने कि आप दोनों कैसे माता रानी के भजन कर रही हैं। तो परनानी और परदादी के लक्षण तो हमने देख लिए, अब बाकी के घर वालों के भी देख लेते हैं। वैसे मैं सगाई पर नहीं आ पाई, उत्तरांचल गई थी मैं। वहां माँ पार्वती का मंदिर है ना, पूजा करने गई थी। और माँ पार्वती की जो मूर्ति है उनके श्रृंगार में से मैं ये काजल लेकर आई हूँ। ये माता का आशीर्वाद है। बस इच्छा है कि अपने होने वाली बहू की आंखों में माँ के इस आशीर्वाद को खुद सजाऊं। ऑफ कोर्स। आओ बेटा, ऊपर देखना। जीती रहो। वैसे माँ का आशीर्वाद तो सभी को मिलना चाहिए, तो मैं ये जरा सा काजल राधिका की आंखों में भी लगाना चाहती हूँ। नहीं बुआ जी, मैं आंखों में काजल नहीं लगाती। अरे लेकिन हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं करते बेटा, माता रानी का आशीर्वाद है, लगा लो, मना नहीं करते। हाँ रहने दीजिए ना। देखिए वो कह रही कि नहीं लगाती काजल, तो आप बिना वजह क्यों जिद कर रही हैं? जिद? कमाल की बात है। मैं तो माँ के आशीर्वाद को राधिका की आंखों में लगाना चाहती हूँ, जिद तो आप लोग कर रहे हैं। राधिका,
क्या कर रही हैं आप जानती हैं आपने क्या किया? जिस सच को तुम छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो सच में सबके सामने लेके आई हूं। आई डोंट बिलीव इट। तुम्हारी बहन की आंख में खोट है और अब सबने मिलकर ये बात हमसे छुपाई। क्यों? अरे ये तो अच्छा हुआ कि मैंने वो सगाई वाली एल्बम देख ली, वरना हमें तो कभी कुछ पता ही नहीं चलता। कमाल की बात है, आपकी बहन की एक आंख खराब है। मेरी बहन में कोई खोट नहीं है। Really? अगर खोट नहीं है तो फिर वो अपना मुंह क्यों छुपा रही है? हमारे और आपके परिवार का रिश्ता जोड़ने जा रहा था और आप सबने मिलकर इतनी बड़ी बात छुपाई है हमसे। Who knows? ये बीमारी आपकी खानदानी हो? अरे अगर कल को आनी और अंगद के बच्चे में कोई खोट हुआ तो? जिस लड़की का मैका ही इतना झूठा है वो लड़की कितनी सच्ची होगी। देखिए हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। तो फिर सच भी तो नहीं बताया ना कि आपकी बहन बीमार है। रिश्ता हानि और अंगद के बीच हो रहा है, आप इसमें मेरी बहन राधिका को क्यों ला रहे हैं? आपके बड़ों ने लगता है आपको सिखाया नहीं कि रिश्ता दो लोगों में नहीं बल्कि दो खानदानों में होता है। बीजी, हम यहाँ पर बहू लेने आए हैं, बीमारी नहीं। आप क्यों नाराज हो रही हैं? बच्चों से गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दीजिए। माफ तो उन्हें किया जाता है ना जो माफी मांगे। अब अगर आपका शिवांश माफी मांगने के लिए तैयार है तो शायद मैं माफ भी कर दूं। गलती हमने नहीं की, बल्कि आपने मेरी बहन को बेइज्जत किया। अगर कोई है जिसे माफी मांगनी चाहिए तो वो आप हैं बुआ जी। लड़की वाले हो, गर्दन इतनी ऊंची मत रखना कभी। और हाल माफी तो तुम्हें अब हर कीमत पर मांगनी पड़ेगी, वरना क्या? वरना हम इस रिश्ते को ही तोड़ देंगे। सोच लो शिवांश, अपनी इस बीमार चचेरी बहन को बचाने के लिए तुम अपनी सगी बहन का रिश्ता तोड़ दोगे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।